वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ये सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नंबर 41 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ स्टील प्लेट हैविंग डायमेंशंस 360 mm बाय 220 mm बाय 30 mm इज सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस एज शोन इन फिगर, अज्यूमिंग E इक्वल टू 204 GPa and mu equal to 0.27. Calculate first strength in x direction and second bulk modulus। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ फार्मूलीज है जो हम आपको बताएंगे, वो आपको अपने नोट पैड में ज़रूर से लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करना, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक स्टील प्लेट दी गई है जिसकी डायमेंशन 360 mm बाय 220 mm बाय 30 mm है। इस पर बायएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की वैल्यू 140 MPa यानी 140 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर दी गई है। यंग मॉडुलस E दिया है जो कि 204 GPa है, जिसे हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदलने के लिए 204 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे हम 3 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और पॉइजन रेशियो म्यू दिया है जो कि है 0.27 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने गिवन डाटा लिख लिया है। और अब टू फाइंड अगर हम लिखे क्या फाइंड आउट करना है, तो टू फाइंड में क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है कैलकुलेट फर्स्ट दैट इज़ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन यानी EX फाइंड आउट करना है, और सेकंड हमें बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करना है यानी K फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अब हम फाइनली इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो गिवन डाटा और टू फाइंड लिखना हमेशा आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम में लिखना है, ये बात ध्यान में रखो। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे स्ट्रेन इन x डायरेक्शन यानी EX। तो इसका फार्मूला आपके सामने EX इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई। यहाँ पे 1/e कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई, ओके। और अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे 1/e। E का वैल्यू हमें पता है 204 GPa, ठीक है। उसको हमने 204 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो 204 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके। वहाँ हमने लिखे E की जगह, और सिग्मा एक्स यानी 140 माइनस म्यू यानी 0.27 इंटू सिग्मा वाई यानी वो भी 140। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर यहाँ पे आपको निकालना है। ये आंसर आएगा 5.01 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। इसमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये हमें सिग्मा एक्स ये हमें क्या मिला, ये हमें स्ट्रेंथ इन एक्स डायरेक्शन यानी EX मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम EY फाइंड आउट करेंगे। अब आप कहोगे EY फाइंड आउट करने के लिए कहा नहीं है, लेकिन हम फिर भी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आगे चल के जो हमें बल्क मॉडुलस निकालना है वहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो स्ट्रेंथ इन Y डायरेक्शन निकालना है। EY इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई माइनस सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई। यहाँ पे फिर से 1/e कॉमन ले लेंगे और E का वैल्यू पुटअप कर लेंगे 1/204 इंटू 10 टू द पावर 3 और ब्रैकेट में 140 माइनस 0.27 इंटू 140 अगेन। और कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा EY, फिर से आंसर वही आएगा दैट इज़ 5.01 इंटू 10 टू द पावर -4। तो फाइनली हमने स्ट्रेंथ इन एक्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ इन वाई डायरेक्शन दोनों को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम EZ फाइंड आउट करेंगे। EZ यानी स्ट्रेंथ इन Z डायरेक्शन, वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेंथ इन Z डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला EZ इक्वल टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई। यहाँ पे म्यू और E कॉमन ले लो माइनस के साथ, और बचेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। वैल्यूज पुटअप करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे -0.27 डिवाइडेड बाय 204 इंटू 10 टू द पावर 3 और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों को 140 हमने यहाँ लिखा है। और फाइनल आंसर आएगा इसका EZ का यानी -3.71 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हमने स्ट्रेंथ इन Z डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए, ओके। और अब इसके बाद हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को EV से शो किया जाता है। ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आगे चल के हमें बल्क मॉडुलस निकालना है ना, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो EV
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू, अभी तक जितने भी आपने स्ट्रेन फाइंड आउट किए हैं उन सभी को ऐड करना है, मतलब ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और सभी का वैल्यू पुटअप करो। ई एक्स और ई वाई दोनों सेम है, इसलिए 5.01 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 हमने करे, इंटू 2 क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किए, है ना। उसके बाद माइनस ई जेड का वैल्यू 3.7 इंटू 10⁻⁴। वैल्यूज पुटअप करने के बाद इसका आंसर आएगा ई वी 6.31 इंटू 10⁻⁴। ये आ चुका है, हमने फाइनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यस ओके। और अब हमें बल्क मॉडुलस निकालना है, यहाँ पे जगह खत्म हो गई। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर स्लाइड कर लेते हैं, आगे इधर जगह हम बना लेंगे। और अब हमें बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस अगर हमें मिल गया तो फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। बल्क मॉडुलस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम जो भी फार्मूलीज वगैरह बता रहे हैं वो आप अपने नोट पैड में बिल्कुल से लिख के रखिएगा, क्योंकि फार्मूलीज के बिना आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें बल्क मॉडुलस, और ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। तो बल्क मॉडुलस को के से शो किया जाता है, और बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है सिग्मा बाय ई वी। ओके, तो ये हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, यानी एवरेज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऐसा है वो। सिग्मा यानी एवरेज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी। तो सिग्मा है 140 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 6.31 इंटू 10⁻⁴, और इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा के 2.22 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। और फाइनली हमने के यानी बल्क मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। अब ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम घर से ही सॉल्व करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये यूनिट, ये सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 41। इसके पहले के 40 क्वेश्चंस वो भी आपको स्टडी करना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।